हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया स्टोरी की आध्यात्मिक यात्रा में। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कार्तिक पूर्णिमा की व्रत कथा एवं कार्तिक पूर्णिमा के दिन कौन सी एवं किस प्रकार से तुलसी का पूजन करना चाहिए तथा साथ ही जानेंगे कि कुछ उपायों के बारे में जिनसे हमारे घर में माता लक्ष्मी जी का वास हमेशा बना रहे। अगर आप जानना चाहते हैं पूर्णिमा की व्रत विधि एवं उद्यापन विधि तो उसकी वीडियो हमारे चैनल पर पहले से ही अपलोडेड है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स एवं आई बटन में दे देंगे, तो उसे आप वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदू धर्मशास्त्रों में कार्तिक पूर्णिमा की बहुत महिमा बताई गई है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार स्वर्ग से धरती पर देवता आकर कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दीपावली मनाते हैं। यह भी मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य के चित्त की शुद्धि होती है। भक्त इस खास दिन उपवास भी रखते हैं। इस मौके पर देवी देवताओं को खुश किया जाता है, इसीलिए इस दिन लोग पवित्र गंगा में डुबकी लगाते हैं और दान दक्षिणा कर पुण्य कमाते हैं। कार्तिक स्नान करने और भगवान विष्णु और महालक्ष्मी जी का पूजन करने से भक्तों को अपार सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अब आइए जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा की व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार दैत्य तारकासुर के 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। जब भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया तो उसके पुत्रों को बहुत दुख हुआ। इसके बाद उन्होंने देवताओं से बदला लेने के लिए घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो असुरों ने उनसे अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने के लिए कहा। तब उन तीनों ने ब्रह्मा जी से कहा कि आप हमारे लिए 3 नगरों का निर्माण करवाएं। हम इन नगरों में बैठकर सारी पृथ्वी पर आकाश मार्ग से घूमते रहें। 1000 साल बाद हम एक जगह मिले। उस समय जब हमारे तीनों पुत्र मिलकर एक हो जाएं, तो जो देवता उन्हें एक ही बाण से नष्ट कर सके वही हमारी मृत्यु की वजह हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें ये वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी का वरदान पाकर तारकाक्ष और कमलाक्ष व विद्युन्माली बहुत प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर मैं दानव ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण किया। सोने का तारकाक्ष का, चांदी का कमलाक्ष का व लोहे का विद्युन्माली का। अपने पराक्रम से इन तीनों असुरों ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। इन दैत्यों से घबराकर सभी देवता भगवान भोलेनाथ की शरण में गए। देवताओं की बात सुनकर भगवान शिव त्रिपुरों का नाश करने के लिए तैयार हो गए। इसके बाद विश्वकर्मा ने भगवान शिव के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। चंद्रमा व सूर्य उस रथ के पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर उस रथ के घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेषनाग प्रत्यंचा। स्वयं भगवान विष्णु बाण तथा अग्निदेव उसकी नौक बने। उस दिव्य रथ पर सवार होकर जब भगवान शिव त्रिपुरों का नाश करने के लिए चले तो दैत्यों में हाहाकार मच गया। दैत्यों व देवताओं में भयंकर युद्ध छिड़ गया। जैसे ही त्रिपुर एक सीध में आए, भगवान शिव ने दिव्य बाण चलाकर उसका नाश कर दिया। त्रिपुरों का नाश होते ही सभी देवता भगवान शिव की जय जयकार करने लगे। त्रिपुरों का अंत करने के लिए ही भगवान शिव को त्रिपुरारी भी कहते हैं। तो ये थी कार्तिक पूर्णिमा की व्रत कथा। अब आइए जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा के दिन कौन सी तुलसी एवं किस प्रकार से उनका पूजन करना चाहिए। कार्तिक के पूरे महीने को भगवान विष्णु जी को समर्पित माना जाता है और यदि आप इस पूरे महीने में तुलसी की पूजा करती हैं तो विशेष फलों की प्राप्ति होती है।
यही नहीं, कार्तिक महीने में नियमित रूप से तुलसी को जल अर्पित करने से कई दोषों से मुक्ति मिलती है। मुख्य रूप से यदि आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी का पूजन करती हैं और इस दिन तुलसी के सामने दीपक जलाती हैं, तो पूरे कार्तिक महीने में नियमित दीपक जलाने के बराबर फल मिलता है। इसी वजह से ज्योतिष में कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी की विधि विधान से पूजा करने और तुलसी में जल चढ़ाने की सलाह दी जाती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी पूजन में कुछ बातों का ध्यान रखना भी आवश्यक है। यदि आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी पूजन कर रही हैं, तो ध्यान में रखें कि आपको कभी भी ऐसे पौधे का पूजन नहीं करना चाहिए जिसकी पत्तियां सूखी हुई हों। हमेशा हरी भरी तुलसी का ही पूजन करने की सलाह दी जाती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन रामा और श्यामा तुलसी के अलावा अन्य किसी प्रकार की तुलसी का पूजन ना करें। रामा तुलसी की पत्तियां हरी होती हैं और श्यामा की बैंगनी रंग की होती हैं। पूजन में आप किसी भी तुलसी का इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन यदि आप घर में तुलसी का पौधा लगा रही हैं, तो ध्यान में रखें कि इनमें से कोई एक तुलसी के पौधे को ही घर में रखें। इससे आपके घर में समृद्धि बनी रहती है। अब आइए जानते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन कैसे करें तुलसी पूजन। कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी पूजन के लिए सबसे पहले तुलसी के गमले को अच्छी तरह से साफ करें और गमले में गेरू या हल्दी का लेप लगाएं। तुलसी को श्रृंगार की सामग्री जैसे कि चुनरी, चूड़ी, बिंदी आदि चढ़ाएं। तुलसी की पूजा करें और आरती करें। तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाएं और पूजन के साथ 7 बार परिक्रमा करें। पूजन समाप्त होने पर तुलसी जी को भोग अर्पित करें। भोग में हलवा और पूरी चढ़ाएं। तुलसी पूजन के अलावा आप कुछ और उपाय भी कर सकते हैं जिनसे माता लक्ष्मी हमारे घर में वास करती रहे। नंबर 1, पीपल पेड़ की पूजा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन मुख्य तौर पर पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है। मान्यता है कि पूर्णिमा के दिन पीपल पेड़ की पूजा करने से माँ लक्ष्मी जी की कृपा सदैव बनी रहती है। इसीलिए पीपल के पेड़ में जल व दूध चढ़ाएं और घी का दीपक जलाएं। नंबर 2, तोरण लगाएं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए और घर में उनका वास बनाए रखने के लिए घर के मुख्य द्वार पर तोरण लगाना चाहिए। आम के पत्तों और फूलों का ताजा तोरण बनाकर घर के मुख्य द्वार पर लगाना बेहद शुभ रहेगा। नंबर 3, खीर का भोग। अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने और माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन दूध से बने खीर का भोग माता को लगाना चाहिए। तो ये थी कार्तिक पूर्णिमा की व्रत कथा एवं तुलसी पूजन विधि एवं कुछ उपाय। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे और आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं।